बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए के द्वारा नीट 2024 का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया, उसमें एक बच्चे का 718 नंबर आया और एक बच्चे का 719 नंबर आया। जो नीट की मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से किसी भी बच्चे का 718 या 719 नंबर नहीं आ सकता। तो हमने और बहुत सारे टीचर्स ने इस कंसर्न को रेज किया और एनटीए ने इसको क्लैरिफाई किया है। एनटीए ने ट्वीट करके, ट्विटर पे जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ ट्वीट करके क्या बताया, ये ऑफिशियली है। एनटीए ने ट्वीट करके बताया है कि एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशंस एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2024। यानी कुछ कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया था, रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन 5 मई 2024। कुछ स्टूडेंट ने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस करके ये कहा कि एग्ज़ाम देते समय उनका काफ़ी टाइम लॉस हुआ। क्यों टाइम लॉस हुआ, उसका रीज़न हो सकता है कि गलत पेपर दे दिया गया, हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया। तो फिर एनटीए ने क्या किया, सच केसेस और रिप्रेजेंटेशन वर कंसिडर्ड बाय एनटीए ने उसको कंसिडर किया एंड द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला एनटीए ने वैसे बताया नहीं कि है क्या, which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court while its judgment dated 13th of June 2018। 2018 में कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसको इम्प्लीमेंट करते हुए लॉस ऑफ टाइम जो कैंडिडेट का हुआ था, उस लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए ऐसे कैंडिडेट को ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं और इसीलिए कैंडिडेट के नंबर 718 और 719 भी हो सकते हैं। तो जिन बच्चों का 718 या 719 नंबर है उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या दो ही बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं या ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें एनटीए को क्लियर करनी चाहिए। साथ ही साथ एक वीडियो मैंने और अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया है कि एक ही सेंटर के 8 ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 6 बच्चों का स्कोर 720 में 720 है, एक बच्चे का स्कोर 718 और एक का 719 है। एक ही सेंटर पे 8 ऐसे बच्चे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इस पे भी एनटीए को ज़रूर ट्वीट करके बताना चाहिए। अब एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कौन सा लगाया है, उसने तो कोर्ट के ऊपर डाल दिया कि कोर्ट ने 2018 में जो जजमेंट दिया था उसी के आधार पे हमने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगा के और ग्रेस मार्क बच्चों को दे दिए हैं। अब जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये तो दिल तोड़ने वाली बात हो गई। मतलब एनटीए पूरे मूड में है कि ना तो रिज़ल्ट को फिर से कुछ किया जाएगा, ना ही कोई री एग्ज़ाम किया जाएगा। पूरे मूड में एनटीए, इसीलिए रिज़ल्ट को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया गया। 14 जून को रिज़ल्ट आना था, 4 जून को रिज़ल्ट आ गया। अब क्या इसके पीछे की कहानी है एनटीए ही जान सकता है। लेकिन एनटीए ने फ़िलहाल जो 718 और 719 नंबर की कहानी है उसको कहा है कि भैया हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, ग्रेस मार्क बच्चों को दे दिए गए, इसलिए 718 719 पॉसिबल हैं, 721 भी संभव हो सकते हैं, 722 भी वो दे सकता है। क्योंकि 720 नंबर जो बच्चा लाएगा अगर उसका भी टाइम लॉस हुआ है तो एनटीए कहेगा भैया तुम भी 2-4 नंबर और ले लो। तो 720 में हो सकता है कि आने वाले टाइम में बच्चों के 740 750 नंबर भी आए। कुछ भी संभव है, एनटीए है तो मुमकिन है, कुछ भी ये कर सकता है। तो जो एनटीए ने बताया मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ कहने लायक अब बचा नहीं है ना। देखते आगे क्या होता है।